उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमने बताया कि आज का जो विषय है वो है कर्म योग, जो कि भगवत गीता अध्याय 3 की समरी है। ये अपना सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो फर्स्ट 20 श्लोक्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, हमने उस पर बात करी थी। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करता हूँ। जो फर्स्ट हमने 20 श्लोकास पढ़े थे सम शॉर्ट में, और उसके बाद फिर हम आगे का श्लोकास का डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो भाग था उसमें फर्स्ट श्लोक नंबर 1 to 8 है उसमें। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो इसमें आपको स्लाइड में दिख रहा है, अगर वो हाईलाइटेड है तो वो इम्पोर्टेंट वर्स है। अगेन सारे वर्सेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, सारे श्लोकास जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो भी भगवान ने कहा है हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी हमारे अपने लिए कुछ एक श्लोकास जो हैं बताए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो हमने जो पहला पार्ट था वो है हम निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये बात इसके कारण हुई थी क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मैं सब छोड़ के मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं भीख मांग के भी अपना काम चला लूंगा, मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। तो उसके इसमें उत्तर में भगवान ने कहा था कि कोई भी इंसान निष्क्रिय नहीं रह सकता है। और हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि अगर आपने कार को जो है इवन आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो तो छोड़िए, भौतिक चीजें जो हैं वो भी अगर हम यूज नहीं करें, उनका उपयोग नहीं करें, तो वो खंडहर में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था बिल्डिंग का, हमने कार देखी थी, अगर कार बिना काम किए रखी हुई है तो वो खंडहर बन जाती है। दूसरी चीज जो हमने देखी थी वो ये थी कि हमें पाखंडी नहीं बनना है। जो जैसे कि अर्जुन क्या चाहते थे कि वो सब कुछ त्याग कर मतलब भीख मांगने लगे या फिर संन्यास ले लें या ऐसा कर लें। तो वो जब तक हमारी प्रवृत्ति नहीं है उसकी, जब तक हम रेडी नहीं हैं, तब तक वो सिर्फ आर्टिफिशियल रहेगा। अगर हमने जबरदस्ती अगर कुछ त्याग कर दिया तो वो हम वही बन जाएंगे जो कि हमने स्टोरी देखी थी, कहानी सुनी थी एक सन्यासी की जिसने सन्यास ले लिया, लेकिन फिर वो उसके वहां पे उसके चूहा था, तो चूहे को हटाने के लिए उसके जो शिष्य थे उन्होंने बिल्ली ला के रख दी, बिल्ली को पालने के लिए गाय ला के रख दी जिससे कि दूध मिल जाए बिल्ली के लिए, और फिर गाय को संभालने के लिए उसने शादी कर ली। तो वो क्या है कि इच्छाएं अगर मतलब हैं हमारे मन में और उसके अनुरुद्ध हम अगर सन्यास ले लें या कुछ विपरीत काम करें तो वो हम उसी सन्यासी उसी व्यक्ति के समान हो जाएंगे कि हमारा मन कहीं और लगा रहेगा। जैसे कि हमने ये पिक्चर में देख रहे हैं ट्रांजिस्टर, जो कि हमने देखा है कि कई सो कॉल्ड सन्यासी जो हैं जिन्होंने त्याग कर दिया लेकिन फिर भी वो ट्रांजिस्टर में मतलब कि कमेंट्री सुन रहे हैं, क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो उनका मन अभी भी
सांसारिक चीजों से जुड़ा हुआ है। तो वैसा हम नहीं करना है, तो वो पाखंडी जो है वो नहीं करना है। निष्क्रिय भी नहीं रह सकते। हमने एग्जाम्पल देखा था ध्रुव महाराज का, सब त्याग दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी सांस लेना भी बंद कर दिया ध्रुव महाराज ने, लेकिन फिर भी वो खड़े थे, जमीन पे खड़े। तो वो खड़े रहना भी एक तरह से क्रिया है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो बड़ा मुश्किल, वो इम्पॉसिबल है बिना कुछ काम किए करने की। तो हमने एग्जाम्पल देखा कि कैसे प्रभुपाद जी के पास सब कुछ होते हुए भी वो उनसे अटैच्ड नहीं थे। इसमें क्या है, भक्ति का अर्थ, भक्त का अर्थ है कि वो प्रभु की सेवा में, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को 100% लगा देते हैं, और वही शुद्ध भक्त है। जब हम उसको 100% लगा देते हैं, तो हमारे पास कुछ भी हो, मटेरियल पोजीशन, भौतिक चीजों की कितनी भी हमारे पास जरूरतें हों, भौतिक चीजें हमारे पास जितनी भी हों, वो हम उससे अटैच्ड नहीं होंगे, वो हमें बंधन में नहीं बांधेंगी। वो जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा प्रभुपाद जी का कि वो अच्छी बड़ी बड़ी कारों में घूमते थे, उनका पैलेस भी बना था न्यू वृंदावन में, जो कि पूरा इटालियन मार्बल और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो उससे बंधे हुए नहीं थे। वो सारी चीजें जो है वो 100% भगवान की सेवा में यूज करते थे। तो फिर हमने देखा कि वो चक्र जो यज्ञ का चक्र है, वो हमने देखा, उसको समझा कि कैसे जो अन्न उत्पन्न होता है, वो अन्न कहाँ से आता है। अन्न आता है बारिश, रेन वाटर से। और रेन कैसे होती है, रेन होती है यज्ञ करने से। जब यज्ञ होता है, देवताओं को हम प्रसन्न करते हैं, तो वो वहां से होता है। और इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कैसे यज्ञ करना चाहिए, कैसा प्रोसीजर है, ये सब चीजें क्या है, कहाँ पे लिखी हुई है, वेदों में लिखी हुई है। और वेदों का राइटर, मतलब वेदों को किन्होंने लिखा है, वेदों को श्री कृष्ण भगवान ने लिखा है। तो अल्टीमेटली जो ये चक्र है, यज्ञ का जो चक्र है, उसका पूरा होल तात्पर्य जो है, तात्पर्य ये है कि हमें भगवान को समझना है। कोई, जैसे हम कान को इस सीधे भी पकड़ सकते हैं और टेढ़ा भी पकड़ सकते हैं, तो वो जो ये, अगर हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हैं, तो हमें ये तरीका बताया गया है कि अन्न जो प्राप्त होगा वो वर्षा से प्राप्त होगा। वर्षा जो है आएगी वो यज्ञ करने से आएगी। और यज्ञ के बारे में जो पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो क्रिया कैसे करना है, क्या है, वो सब जो है वो वेदों में है। और वेदों को कैसे समझ सकते हैं, वो तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान को समझें। तो ये पूरा जो अर्थ है वो यही है कि भगवान को समझना है। अब अगर ये नहीं करते हैं, तो हम इस चक्र में जो है वो अर्पित जो करना है, जो हमें अन्न प्राप्त हुआ है उसको जो अर्पित करना है, न्योछावर करना है, वो हमें वापस भगवान को ही करना है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू सारी चीजें आ रही हैं। तो जब उन्हीं को अगर हम अर्पित नहीं करते हैं, और वैसे ही हम खा लेते हैं सब चीजें, जैसे कि हम प्राप्त कर लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, तो वो हम सिर्फ एक चोर तरीके रहते हैं, चोर तरीके हुए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं कि बैंक में जो कैशियर रहता है, वो जो बैंक में जो कैशियर काम करता है, वो सारे नोट गिन रहा है, लेकिन वो कैसे गिनता है, वो ये समझता है कि वो उसके नोट नहीं है, वो सिर्फ एक काम कर रहा है वहां पर। वो उसकी करेंसी, उसकी मनी नहीं हो जाती, उसका पैसा नहीं हो जाता है वो। सिमिलरली जब हम यहाँ पे भी काम करते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है, फल जो हमें प्राप्त होते हैं, वो अगर हम यह समझें कि ये सब पूरे यज्ञ से और वेदा से और ये सब प्राप्त होते हैं, और उनके अल्टीमेट बेनिफिशियर जो है, अल्टीमेट जिसको बेनिफिट होना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण ही है, तो वो हम उनको अर्पित करके ही उसका उपयोग करते हैं, तब हम उससे, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा। और निष्क्रिय रहने के लिए हमने देखा कि भाई हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देखे थे। एक भक्ति विनोद ठाकुर जी का एग्जाम्पल देखा था, और एक जयनंदा प्रभु का एग्जाम्पल देखा था। उसमें ये था कि कार्य करने की जरूरत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कार्य करने की जरूरत नहीं है। इसका सही मतलब यह है कि हम अनासक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं। अगर आप इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, तो जो भक्त लोग होते हैं वो और ज्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास काम बहुत ज्यादा रहता है। सुबह 4 बजे उठना है, मंगला आरती करना है, 16 राउंड्स अपने चैंटिंग प्रिस्क्राइब जो राउंड्स हैं वो चैंटिंग करना है, फिर उसके बाद अपना जॉब भी करना है, बच्चों को भी देखना है, सारी चीजें करनी है। और हमने वो एग्जाम्पल देखा था गृहस्थ लाइफ में, भक्ति विनोद ठाकुर का जो एग्जाम्पल देखा था,
वो ये देखा था कि वो उनका हार्डली 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, वो 3 घंटे भी नहीं सोते हैं, और ये उनकी दिनचर्या जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो और भी ज्यादा बिजी रहते हैं। प्रभुपाद जी का हमने एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो हैं वो रात को पूरे टाइम जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेटर्स का रिस्पॉन्स रिप्लाई कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ये बड़ा और भी ज्यादा बिजी, भक्तगण जो है वो और भी ज्यादा बिजी रहते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब जो आज का विषय, आज का जो हमारा है वो आज का है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। इसका मतलब है दूसरों के कल्याण के लिए करना है। तो ये आज का जो टॉपिक जो हम है कर्म योग का है, जो सेकंड पार्ट है वो ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 20 में भगवान कहते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने नियम कर्मों से सिद्धि प्राप्त करी है। तो इसका जो है और 21वां जो कि अगेन इंपॉर्टेंट वर्स है, इसमें हाईलाइट कर रखा है, इंपॉर्टेंट वर्स है, वो क्या है? महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। तो 20 और 21 में प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्स नंबर 20 में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र की जो बैटल थी उसके पहले मतलब जो है भगवान जो चाहते थे, वो भगवान जो है वो ये भी बताना चाहते थे कि वायलेंस जो है, जो वायलेंस जो है वो समटाइम इट इज नीडेड, कभी कभी वो उसकी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने सब अपनी तरफ से ट्राई कर लिया था उसमें। हमें सबको मालूम है कि उन्होंने कौरवों के पास गए थे, उनको सारे ऑप्शंस दिए थे कि आप जो है सिर्फ 5 विलेज जो हैं, गांव जो हैं वो दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? बिकॉज बाय नेचर पांडवास और कौरवास जो हैं वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का काम है कि वो रूल करें, वो उनका किंगडम भले ही छोटा हो बड़ा हो, लेकिन क्षत्रिय का जो नेचर है वो है एज पर जो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस के हिसाब से जो है वो उनका जो नेचुरल टेंडेंसी है वो रूल करने की है। ऐसी ब्राह्मणों की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो नॉलेज को, ज्ञान को देने की है। तो इसके कारण भिक्षा को प्राप्त करके ज्ञान देना, ये ब्राह्मणों की वो है, नेचर है। तो अगर कोई विलेज नहीं होंगे रूल करने के लिए तो पांडवास जो है वो क्या करेंगे? तो इसके कारण उन्होंने सिर्फ 5 विलेज मांगे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तब भगवान ने ये एग्जाम्पल सेट किया कि ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी वायलेंस भी नेसेसरी है। फिर उसके बाद जो 21वां श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है लीडर्स के बारे में बताया गया है कि जो महापुरुष होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो ही मस्ट बी अ आइडियल पर्सन होना चाहिए। और अगर वो आइडियल हैं तो अपने आप सारी सोसाइटी, अपने आप सारी कंट्री जो है वो अपने आप सही हो जाती है। हर एक सिटीजन को, जैसे कि आप देखते हैं कि अगर किसी महान व्यक्ति अगर कोई चीज को कर रहा है तो वो जनता जो है अपने आप वो चीजें फॉलो करने लगती हैं। मोस्ट ऑफ द जनता जो है वो अपने आप उसको फॉलो करने लगती है। आपको हर एक को जाके नहीं बोलना पड़ता है कि आप ये करिए। जैसे अभी ये चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, तो अगर लीडर जो है वो मास्क पहनेगा और वो हमेशा अपने एग्जाम्पल से शो करेगा तो जनता भी जो है वो उसको फॉलो करेगी। तो लीडर का सही होना बहुत जरूरी है, निस्वार्थ भाव से उसको सेवा करना बहुत जरूरी है। हमने एग्जाम्पल देखा, युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल देखा है, वो आइडियल किंग कहलाते थे। हमने इवन भगवान रामचंद्र का देखा है, वो हमेशा आइडियल किंग, आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन के रूप में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जनता की सेवा में, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहे, वो हमेशा उसमें लगे रहे हैं। उसमें ये भी हम रामचंद्र जी के, भगवान जी के उसमें ये भी देख सकते हैं, एक कहानी है, कहानी नहीं मतलब एक एपिसोड है जिसमें कि एक ब्राह्मण जो है वो भगवान के पास आते हैं, लॉर्ड रामचंद्र के पास आते हैं, एंड ही वाज वेरी अपसेट
ब्राह्मण जो है वो अपसेट था, वो कंप्लेन लेके आते हैं कि आपके राज्य में ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा जो पुत्र है वो अपने पिता से पहले गुजर जाए, मर जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ब्राह्मण जो है वो अपना बेटा लूज कर देता है, वो बेटा उसका चला जाता है। तो ब्राह्मण जो है वो कंप्लेन लेके आता है उनके पास, रामचंद्र जी के पास, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप किंग हैं, आपको पूरी जनता की सेव मतलब कि जनता का ध्यान रखना है, और आपने कैसे, आपके राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान पता करते हैं कि क्या हो गया। तो एक शंभुक नाम का व्यक्ति रहता है, जो कि वो सारे वो कर रहा रहता है, मतलब कि ये यज्ञ वगैरह कर रहा होता है, जो कि यज्ञ करने के वो इंद्र की पोजीशन चाहता है वो, तो इसके कारण वो यज्ञ कर रहा था। तो जो कि वो उसका नेचर जो है वो इंद्र की पोजीशन लेने का नहीं है, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो बिकॉज वो गलत चीज कर रहा था, उसके कारण उनके राज्य में गलत प्रभाव पड़ा, और उसके कारण उसका ब्राह्मण का बेटा मर गया, उनके ब्राह्मण के जीवित होते हुए भी। तो रामचंद्र जी ने शंभुक को पनिशमेंट दी, और फिर उनका ब्राह्मण के बेटे को वापस लेके आए। तो आप ये देखिए कि उस जमाने में, उस टाइम में, उस युग में ये हालत थी कि लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती है उनके किंगडम में। तो अगर लीडर सही है तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं, और वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इसके कारण सेल्फलेस लीडर बहुत जरूरी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लीडर्स की बहुत जरूरी है। तो इसमें 22 में नेक्स्ट वाले में भगवान कहते हैं कि हे प्रथा पुत्र, 3 लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यहाँ पे भगवान जो है कर्म योग के बारे में और भी ज्यादा बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि मुझे कोई काम नहीं है, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। आपने सबने एग्जाम्पल देखा होगा कि भगवान जब आए तो उन्होंने एज ए चाइल्ड, जब बच्चे थे तो वो सांदीपनी आश्रम में गए और शिक्षा ग्रहण करी, वहां पे उन्होंने भिक्षा भी प्राप्त करी, और वो अपने गुरु को लाके भी दी। तो ये सब चीजें उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया। उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने ये किया। तो जब हम खुद करते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। अब जैसे आपने कई बार एग्जाम्पल भी देखा होगा, मुझे याद है कि जब मैंने पहला अपना जॉब ज्वाइन किया था, तो वहां पे मुझे मैनेजर ने बोला कि एज ए इंजीनियर आपको कोई जरूरत नहीं है कि जाके आपको मशीन पे काम करना है, आपको मशीन सेट करनी आनी चाहिए, या जो भी है वो मशीन कैसे काम करती है या कैसे उसको ठीक करना है, ये सब आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सीख लिया और आपने वो कभी करके बता दिया उसको, जो कि ऑपरेटर है वो मशीन का जो चलाता है, उसको आपने सेट करके दिखा दिया, तो वो आपकी ज्यादा इज्जत करेगा और वो आपको हमेशा इज्जत देगा वो। तो एज ए इंजीनियर आपको जरूरत नहीं है कि आप शॉप फ्लोर पे जाएं और काम करें, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी और आपको लोग फॉलो करेंगे। सिमिलरली भगवान जो है उनके लिए कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो उन्होंने यहाँ पे आए एज ए लॉर्ड राम, और उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किए, तो हम आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं और उनको आइडियल समझ के उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये हमें समझना चाहिए। सिमिलरली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि मतलब क्लोज टू 70 ईयर्स हो गई उनकी एज, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, वो वृंदावन में थे, आराम से उन्हें सारा ज्ञान था सभी पुस्तकों का, उनको सारे भागवतम भगवत सारे चीजों का ज्ञान था उन्हें। उन्हें अपने लिए आने की कहीं जरूरत नहीं थी अमेरिका, लेकिन वो आए, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि 67 ईयर्स की एज में भी संन्यास का ये मतलब नहीं है कि मैं बैठ गया एक जगह और मैं माला का जाप कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, या फिर सिर्फ अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, ये वाली चीज नहीं है। उन्होंने आके बिल्कुल कंप्लीटली फॉरेन कंट्री में, जहाँ पे कि उन्हें कोई नहीं जानता है, सिर्फ एक सेट ऑफ बुक्स और कुछ डॉलर्स, उसके साथ वो आए और उन्होंने सेट किया कि कैसे एक सन्यासी को, कैसे एक भक्त को अपने जीवन न्योछावर करना चाहिए भगवान की भगवान की सेवा में। तो ये जो है उन्होंने अपने एग्जाम्पल सेट किए इसके लिए। ऐसी प्रकार जो 6th कैंटो, भागवतम में 6th कैंटो 10th चैप्टर और 10th वर्स है, वो बताता है,
उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जो पर्पट है उसमें प्रभुपाद जी ने कोट किया है और उसमें एम्फेसाइज किया है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने का क्या महत्व है और क्यों क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने कोट किया है वो है 10th कैंटो से 22nd चैप्टर 35th वर्स। उसमें कहा है यह प्रत्येक जीव का धर्म है कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के हित के लिए शुभ कार्य करें। यही जीवन का ध्येय है। अपना शरीर तथा अपने मित्रों एवं परिजनों का शरीर तथा अपनी संपत्ति एवं जो कुछ भी हो वह सारा परोपकार में लगा देना चाहिए। उसके आगे बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने भी क्या कहा है, भारत भूमि ते हेले हेल मनुष्य जन्म यार। जिसने इस भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और दूसरों के हित के लिए कार्य करे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम दूसरे के हित के लिए कार्य करें। तो ये था इसका सार जो श्लोक नंबर 20 से 25 तक का। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो है तो आप इसमें पहले वाले पार्ट में बताया कि भाई सबके लिए काम करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। लेकिन इधर भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा हीन है, जो फेथलेस पीपल हैं, श्रद्धाहीन लोग हैं, उन्हें निर्देश ना दें, क्योंकि जब आप निर्देश देंगे तो वो विचलित होंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा उनमें। तो जैसे कि हमारा जो 10 ऑफेंसेस हैं उसमें वन ऑफ द ऑफेंस क्या है, टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन ऑन द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, राइट। टू इंस्ट्रक्ट द फेथलेस पर्सन, जो है अगर फेथलेस पर्सन है उसको अगर हम इंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये भी एक तरीके से ऑफेंस है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमें समझना चाहिए कि इसमें इवन दो भगवान कहते हैं कि श्रद्धाहीन व्यक्ति को निर्देश ना दें, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिवोटीज जो होते हैं, भक्तगण जो होते हैं, वो ज्यादा भगवान से ज्यादा दयालु होते हैं। तो वो भगवान से ज्यादा दयालु क्यों होते हैं? जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था नित्यानंद प्रभु का, वो एज ए डिवोटी आए तो उन्होंने जगाई मधाई को जो है कोई उनको जाके प्रीच करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही सिंफुल थे और कोई भी उनके पास जाके भगवान का नाम लेता था तो वो उसकी पिटाई करते थे और उसको मारते थे, ये सब करते थे। लेकिन फिर भी वो गए उनके पास और भगवान का नाम उन्हें दिया। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और आप उसके मित्र हैं और वो सड़क पे जैसे बाय चांस वो सो रहा है और आप उसके मित्र हैं और उधर से कोई कार आ रही है और आपको ऐसा दिख रहा है कि वो कार जो है उस व्यक्ति को हिट करेगी, तो आप उसको डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको उठा देंगे और उसको डिस्टर्ब नहीं हो, और डिस्टर्ब हो तब भी आप उसको उठा के उसको हटा देंगे। और वो अगर बोलेगा कि भाई मुझे डिस्टर्ब क्यों किया, ये क्यों किया, तो आपने उसके भले के लिए ही किया है। सिमिलरली प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो फेथलेस पीपल हैं, डिवोटीज जो है वो अपनी ईगो के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने उस सब चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं और वो उसको भी भगवान का नाम देने के लिए हमेशा ईगर रहते हैं, वो हमेशा वो रहते हैं। तो ये जो है इसमें ये हम देख सकते हैं 27वां जो वर्ष है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो इसमें जो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हम लोग अहंकार, ईगो में जो है, वो अहंकार में जो होके हम लोग ये समझते हैं कि जो सारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में जो है वो तीन गुण जो हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके अनुसार हमारे सारे काम होते हैं। फिर 28वें में कहते हैं, हे महाभावो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है।
जो ये जानते हैं, जो परम सत्य को जानते हैं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगते हैं, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते। माया के गुणों से, उसके बाद 29 में कहते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनसे ज्ञान भाव के कारण अधर्म होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। तो इसमें कहते हैं कि जो माया के गुणों से मोहग्रस्त होते हैं, जो कि भौतिक सांसारिक चीजों में लगे हुए रहते हैं, उसमें पूरी तरह से मोहग्रस्त रहते हैं, वो हमेशा संलग्न रहेंगे और उसी में आसक्त हो जाएंगे, उसी से अटैच्ड हो जाएंगे, और उसके कारण जो उनका जो ज्ञान भाव का जो है, वो अधर्म के मार्ग में वो चलेंगे। लेकिन फिर भी क्या है, ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। और लेकिन हमने देखा कि एग्जाम्पल जो हमने बताया, जो प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं, वो ये बताते हैं कि एज ए डिवोटी, एज ए भक्त जो है, वो हमारा ड्यूटी बनती है कि हम जितना प्रचार कर सकते हैं इस बारे में, उतना हम करें। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट है बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, कर्म के जो बंधन है उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। 30वें उसमें कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करें। तो इसमें जो है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है, मैं उसमें से पढ़ता हूँ तात्पर्य जो है, जो परपट है उसमें से मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा है, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो इसमें क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या कह रहे हैं कि कभी हमें शुरू में जो है वो हमें कृष्णा कॉन्शियस, उसमें जो हमें ड्यूटीज हमें निभानी है, जो हमें डिस्चार्ज करनी है अपनी ड्यूटीज, वो हमें मिलिट्री डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं कई बार। जैसे कि हमने सुबह ये ले रखा है कि सुबह 4:30 बजे हमें मंगला आरती करना ही है, तो वो एज ए मिलिट्री, आप किसी भी टेम्पल में जाएंगे, आप अपनी क्लॉक जो है वो उससे मैच कर सकते हैं जब आप मंगला आरती हो रही है। तो ये जो है वो मिलिट्री डिसिप्लिन है कि 4:30 बजे मंगला आरती शुरू होना है तो होना ही है। तो जो भक्तगण हैं, तो जो फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस, वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, समटाइम्स वी हैव टू फॉलो, कि भाई एज ए मिलिट्री डिसिप्लिन करना पड़ता है। तो वो कभी शुरू में जो है वो डिफिकल्ट रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है वो हमारी नेचुरल सेकंड वो बन जाती है, हमारी रोज के उसमें आ जाती है। 1857 में भी जो भगवान ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण, उसमें क्या कहा है, उन्होंने कहा अपने वृत्ति परक। अच्छा, इसके लिए इसके पहले में जो है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 1857 में, एक मिनट में ओपन करके बताता हूँ, 1857 में भगवान ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहोगे। तो ये जो है 30 में और 57 में, 1857 में हम देख सकते हैं कि भगवान ने कहा है कि सारे कार्य उनको समर्पित कर दें, और बिना कोई आकांक्षा से, बिना कोई एक्सपेक्टेशन से जब हम करते हैं तो वो इसमें रहता है। फिर 31 में उन्होंने जो कहा है, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वेदास में जो है
प्रभुपाद जी कहते हैं वेदास मीन्स नॉलेज, और जो परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट ज्ञान है, वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो पोजीशन है, वो नेचुरल पोजीशन जो है, वो हम एज ए सर्वेंट हैं, हम दास है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। एंड नोबडी इज मास्टर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो सर्व करने की, आई एम टू द सुप्रीम, आई एम सर्विंग, सो व्हाई नॉट सर्व द सुप्रीम, दिस इज द नॉलेज। एंड इफ देयर इज नो वन इज द मास्टर एक्सेप्ट द कृष्णा, तो ये हमें अगर समझ में आ जाता है तो हम इनको बंधन से, हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने, प्रभुपाद जी ने काफी जगह इसका बताया था, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो सॉन्ग है, वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुरा गुलिया जहाँ जाना मोरे, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ओ वैष्णवा, यू आर ठाकुरा, यू आर ठाकुर, यू आर एज गुड एज कृष्णा or God, kindly accept me as your dog. Kukura means dog. Just like dog follows the master very faithfully, we have to learn something from the dog. प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम डॉग से भी लर्न कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि डॉग को आप कुछ भी दें, कुत्ते को आप कुछ भी दें खाना, कुछ भी कम दें, ज्यादा दें, जो भी दें, वो किसी भी पोजीशन में वो हमेशा फेथफुल रहता है। तो सिमिलरली अगर हम ऐसे सर्व करें अपने मास्टर को, ऐसे सर्व करें अगर हम वैष्णवास को, तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्यों करें, क्योंकि कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पारा। कृष्णा से तुम्हारा, जो कृष्ण भगवान है वो वैष्णवास के हो गए हैं, उन्होंने उनको ले लिया, उनकी प्रॉपर्टी बन गए हैं कृष्ण भगवान। तो जब वो उनकी प्रॉपर्टी बन गए हैं, तो जब आप वैष्णवास को सर्व करेंगे तो वो कृष्ण भगवान को आपको दे सकते हैं। तो इस टाइप से ये हम समझ सकते हैं इसमें से। अगर हम भगवान को सर्व नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू डोंट सर्व गॉड, GOD, इफ यू डोंट सर्व गॉड देन यू विल सर्व समवन, एंड दैट समवन इज डॉग, DOG, रिवर्स ऑफ गॉड, राइट। तो कितनी बार हमने देखा है कि भाई जो डॉग रहते हैं, कुत्ते को पाल रहे हैं, तो वो उसी को सर्व करने में लगे हैं, राइट। अगर आप देखेंगे तो क्या सुबह उसको बाहर लेके जाना है, उसको उसका एवरीडे जो रहता है उसको क्लीन करना है, ये करना है, आप उसी की सेवा में लगे हुए हैं। तो अगर आप भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए हैं तो किसी ना किसी की सेवा में तो आप लगे ही रहेंगे, या तो अपने बॉस की सेवा कर रहे हैं, या अपने घर वालों की सेवा कर रहे हैं, या किसी और की सेवा कर रहे हैं। तो एज ए नेचर हम लोग सर्वेंट ही हैं। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसकी सेवा में लगना है, ये जो है ये हमें देखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वो है 7th पार्ट जो है, आपको जो दिए गए मार्ग हैं उसका अनुसरण करें। इसमें 33rd है, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो इसमें जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि वर्णाश्रम जो सिस्टम है अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने का बोलते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। ये भगवान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था कि मैं युद्ध का त्याग करके मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भिक्षा मांग के भी अपना शरीर मेंटेन कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। तो उसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, और वो जो है वो 3 गुणों से जो रहती है उसके अनुसार, जो मैंने पहले भी बताया था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो है उसकी प्रकृति के हिसाब से आप काम करते हैं। जो सतोगुण में रहते हैं वो ब्राह्मणिकल उनमें क्वालिटीज रहती है और वो उस हिसाब से काम करते हैं। जो पैशन में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, वो क्षत्रिय एज ए क्षत्रिय काम करते हैं। और जो तमोगुण में रहते हैं वो उसमें रहते हैं। तो जो आपने 4:13 भी देखा है, हमने वर्स नंबर भगवत गीता का 4:13 जो है, वो जो वर्ण विभाग जो है, चतुर्वर्ण जो है, वो बेस्ड ऑन गुण है, ना कि जन्म है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। क्या कहा है इन्होंने, भगवान ने क्या है कहा है, गुण कर्म विभागशः।
उन्होंने ये नहीं कहा है कि जन्म कर्म विभागशः। प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज नॉट जन्म कर्म विभागशः, इट्स गुण कर्म विभागशः। बेस्ड ऑन द गुण, आपके जो गुण हैं उसके हिसाब से आपका विभाजन है। वो क्या विभाजन है? ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैष्णवा और शूद्रा। ये जन्म से नहीं है, ये आपके गुणों से है। अगर आप में ब्राह्मणा के गुण हैं तो आप एज ए ब्राह्मणा काम करिए, अगर आप में क्षत्रिय के गुण हैं तो आप एज ए क्षत्रिय काम करिए, आप में वैश्य के गुण है, बिजनेस की मेंटेलिटी है, बिजनेस का गुण है, तो आप वैश्य की उसमें काम करें। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, भगवत गीता में लिखा हुआ है। ये मिसकंसेप्शन है हमारा कि हम ब्राह्मण का पुत्र जो है वो ब्राह्मण होगा, गृहस्थ का पुत्र वो क्षत्रिय का जो है वो क्षत्रिय होगा। ये गलत है, बेस्ड ऑन गुणास है वो। आपने जैसे कि आजकल के मैनेजमेंट में भी यही कहा गया है, राइट, कि आप वो परस्यू करिए, वो करिए जो कि आपकी, जो आप जिससे अटैच्ड हैं, जो आप सही में करना चाहते हैं। आजकल जो पेरेंट्स भी हैं वो बच्चों को क्या बोलते हैं कि भाई जो आपकी इच्छा है वो करिए, जो आपका जिसमें मन लगता है, जिसमें आपकी रुचि हो, वो कैरियर आप फॉलो करिए। आजकल वो नहीं रहा है कि आप इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है। आजकल हम बोलते हैं कि आप अपनी रुचि से करिए। तो रुचि जो है वो नेचर, अपना जो नेचर होता है उससे धीरे धीरे वो जो रुचि डेवलप होती है उसके हिसाब से फिर बच्चे लोग जो है अपना करियर पिक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है उन्होंने ये कहा गया है। फिर उसके बाद 35th जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या कहा है भगवान ने? अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों को प्रवृत्त कर होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्गों का अनुसरण भयावह होता है। उन्होंने क्या कहा है कि किसी दूसरे के, जैसे कोई क्षत्रिय है और वो ब्राह्मण का काम करेगा, तो वो भले ही वो परफेक्ट तरीके से भी करेगा तब भी वो गलत है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था, कर्ण का भी एग्जाम्पल देखा था। कर्ण जो है वो उनकी ऋषि की जो है वो उनकी सेवा करता है और वो बिच्छू आता है और उनको डंक मारता है, तो उसका नेचर जो था वो क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय जो है वो टॉलरेट कर सकता है, बिच्छू ने काटा है तो उसको टॉलरेट कर सकता है, लेकिन ब्राह्मणा जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो जो गुरु थे वो एकदम से उनके ऊपर उन्होंने कहा कि तुम इतनी देर तक कैसे उसको टॉलरेट कर पाए कि उसमें से इतना तुम्हारी पूरी मतलब जो लेग था वो कट गया इतना ज्यादा। इतना तो टॉलरेट ब्राह्मणा कर ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि तुम ब्राह्मणा नहीं हो, राइट। तो इवन दो वो ब्राह्मणा का जो रोल है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्राई कर रहा था करने का, लेकिन वो गुण के कारण वो परफेक्ट नहीं था जो ब्राह्मण का रोल था। तो इसमें भगवान यही कहते हैं कि अगर आप अपना काम, अगर वो क्षत्रिय का काम जो है वो दोषपूर्ण तरीके से भी कर रहा है, अगर परफेक्ट तरीके से नहीं भी कर रहा है, तब भी वो सही है एज कंपेयर टू अगर आप किसी दूसरे का काम जो है वो परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। जैसा कि हमने वो शुरू में हमने एग्जाम्पल भी देखा था, वो सन्यासी जो है उसने, उसके गुण में ये नहीं था कि वो सन्यास ले ले, लेकिन उसने ले लिया। तो ले लिया तो क्या हुआ, फिर उसकी जो इच्छाएं थी या जो दूसरी प्रकृति थी वो उसने ओवरटेक कर लिया और वो उसके कारण वो गलत हो गया, राइट। तो इस चीज की रहती है। फिर उसके बाद जो है ये लास्ट पार्ट है, इसमें जो है भगवान ने जो कहा है कि एनिमी कौन है, जो शत्रु है वो कौन है और उससे हम कैसे बचें और क्या करें उस शत्रु का। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि लस्ट जो है, काम जो है, काम की जो भावना है, जो लस्ट है, वो सबसे ज्यादा शत्रु है। मतलब सबसे बड़ी शत्रु जो है, द बिगेस्ट एनिमी जो है वो ये है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, जैसे कि बच्चों की जो रहती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू प्ले विथ फ्रेंड्स, बच्चों के साथ मतलब कि उनको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। तो जब वो फ्रेंड्स के साथ खेलना है और जब बहुत ज्यादा डिजायर रहती है तो क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते हैं, वो निग्लेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली जब हमारे खाने की बहुत ज्यादा इच्छाएं रहती हैं, जिह्वा जो, अगर हमारी जीभ है अगर उसकी बहुत ज्यादा इच्छा है तो हम अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे और हम उसको खा लेंगे, राइट। तो ये जो
काम है, जो लस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो ये सब चीजों के लिए प्रेरित करती है हमें। ऐसी अगर हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर है मनी को कलेक्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी साम दान दंड भेद किसी भी तरीके से हम पैसे को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हमें गलत काम भी करना होगा तो फिर वो हम कर लेंगे। तो इसके कारण जो है, ये लस्ट जो है ये बिगेस्ट एनिमी है। और इसी कारण प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो लीडर्स भी जो हैं, वो आजकल क्यों फाइटिंग क्यों हो रही है, फाइटिंग इसी कारण हो रही है कि मैं लीडर बनना चाहता हूं, मैं लीडर बनना चाहता हूं। ये लीडर इसके लिए नहीं बनना चाहते हैं कि हम सेल्फलेस निष्क निष्क कर निष्क बिना किसी इच्छाओं के हम सेल्फलेस हम सर्व करना चाहते हैं, नहीं। ये लड़ाई इसके कारण हो रही है क्योंकि वो लस्ट है, पावर की लस्ट है, जो फेम है उसकी लस्ट है, इन सब चीजों की लस्ट है। और ये जो भगवान इसमें 38 में उन्होंने कहा है डिफरेंट टाइप की, जो 3 डिफरेंट टाइप की लस्ट है वो इसमें एक्सप्लेन करी हुई है 38 में। वो क्या कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत है, उसी प्रकार तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अग्नि धुएं से, आपने देखा होगा कि जब फायर होता है, अग्नि होती है, तो धुआं निकलता है, धुआं होता है शुरू में। तो धुएं में आपको थोड़ा सा मतलब अग्नि जो है, आपको उसकी हीट फील होती है और उसकी लाइट आपको दिखती है। उस धुआं होता है लेकिन फिर भी आपको हीट प्राप्त होती है और वो लाइट दिखती है। तो जब हमारी लस्ट, जो हमारी काम भावना है, जो इनिशियल स्टेज में रहती है, या हमारी उस स्टेज में रहती है जहां पे कि हम उसको हटा सकते हैं, तब वो हम इस स्टेज में हैं। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा उसको प्रॉपर तरीके से आग को किया, थोड़ा सा उसमें घी डाला या उसको प्रॉपर तरीके से फूंक मारी, तो वो धुआं जो है वो दूर हो जाएगा और वो चला जाएगा। हमें दिख रहा है वो, और हमें फील हो रहा है, हमें लाइट दिख रही है और उसकी अग्नि फील हो रही है, तो हम उसको हटा सकते हैं। दूसरा जो हो गया, वो दर्पण के ऊपर धूल सरिका लस्ट हो गई। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको ना तो वो धूल दिख रही है, ना वो आप फील नहीं कर सकते हैं, आप धूल को फील नहीं कर सकते हैं, राइट। दिख रही है लेकिन आप उसको फील नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि किसी और को आके उसको साफ करना पड़ेगा। तो ये स्टेज हो गई जब हम एनिमल, जो जानवरों टाइप की लाइफ है, अगर हम वो जी रहे हैं, जानवरों की जो लाइफ है वो जी रहे हैं, तो उसमें जो है लस्ट को दूर करने के लिए किसी और को आके उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रही है, हमें वो फील ही नहीं हो रही है। हमें दिख तो रही है लेकिन हम वो फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी जो है वो भ्रूण जो है, जो मतलब कि वूम के अंदर जो भ्रूण है, वो जो है ना तो दिखता है ना फील होता है। जो आउटसाइड जो पर्सन है उसको ना तो वो दिख रहा है और ना वो फील हो रहा है। तो इसका प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये स्टेज जो है वो, इसका मतलब है कि वो हम पेड़ पौधों की कैटेगरी में आ गए हैं, जिसमें कि पेड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने क्या है, दे आर कंप्लीटली नेकेड। जो हमने अभी दामोदर लीला जो अभी खत्म हुई है, हमने उसमें देखा, वो एग्जाम्पल देखा कि क्यों नारद मुनि ने कुबेर के जो 2 सन थे, जो 2 टू सन्स ऑफ कुबेरास, उनको जो श्राप दिया था, वो क्यों दिया था, ये सब हमने कहानी पढ़ी। तो पेड़ों का कोई फीलिंग नहीं है उनको। तो हम उस स्टेज पे अगर हम हैं, तो हमें ना तो हमारी लस्ट समझ में आएगी, ना दिखेगी, ना फील होगी, और कुछ नहीं होगी। तब वो बड़ा डिफिकल्ट है उसको हटाना। तो ये बहुत जरूरी है कि इन हम स्टेजों से ऊपर उठे इनसे। मतलब कि अगर हम जैसे लिखा है कि 43 में, इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। जब तक हम इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक, और बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तब तक, वो जो है ये शत्रु जो है, काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है, उससे हम नहीं हो सकते। अच्छा, 37 में उन्होंने क्या कहा? 37 में उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है क्रोध का रूप धारण करके इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये जो काम है, ये क्या है? सर्वभक्षी।
इट इज नॉट जस्ट नरभक्षी या कुछ और भक्षी, ये सर्वभक्षी है। तो इसको समझने के लिए हम ये जो एनिमी है, इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये होता है। इसमें भगवत गीता के 262 और 263 से हम ये देख सकते हैं कि जब हम भौतिक चीजों पे हम काफी देर तक सोचते रहते हैं तो क्या होता है, उससे अटैचमेंट होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अच्छा आपने ये सोचा कि मुझे इस टाइप की कार चाहिए, तो आप पहले जस्ट आपने एडवर्टाइजमेंट देखा उसका, एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आपने एक बार देखा, आपने चलो ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कुछ हो गया। दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, फिर धीरे करके आपके किसी और रिश्तेदार ने बोला, रिश्तेदार ने खरीद ली या किसी और ने देख लिया, तो वो क्या होगा कि अब मुझे ये कार जो है, अब धीरे धीरे वो जो हम सिर्फ देख रहे थे उसको, अब एक डिजायर डेवलप हो गई कि अब मुझे ये ले लेना चाहिए ये कार, ये तो अब ले लेना चाहिए। ऐसे ही जस्ट फन के लिए, मतलब कि भाई एक हो जाएगी कार, मेरे पास एक कार है लेकिन वो पुरानी हो रही है तो मेरे को ले लेना चाहिए। फिर उसके ऊपर और धीरे धीरे हम जब कॉन्टेम्पलेट करते हैं और सोचते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो हमारी नेसेसिटी बन जाती है। फिर हमें लगता है कि नहीं, अब तो ये कार के बिना मेरा काम हो ही नहीं सकता है, वो कार के बिना अब मैं चल ही नहीं सकता हूँ, वो कार मुझे चाहिए ही। तो ये जो होता है ये अटैचमेंट हो गया अब उस चीज से। तो जब हम उसको बहुत बार तक सोचते रहते हैं, किसी चीज पे, भौतिक चीजों पे हम बहुत समय तक सोचते रहते हैं, तो एक अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। अटैचमेंट जब किसी से डेवलप हो जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए, जब अगर हमें वो प्राप्त नहीं होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या हो जाता है, वो काम भावना उत्पन्न हो जाती है। तो उसको बोलते हैं काम, लस्ट डेवलप हो गया। अब जब वो लस्ट हमारा डेवलप हो गया और वो चीज अभी भी हमें नहीं मिली है, तो क्या होगा, हमें क्रोध आने लगेगा, एंगर डेवलप हो जाएगा। क्रोध आने के बाद क्या होता है कि डिल्यूजन, हम लोग मिसलीड हो जाते हैं। तो क्रोध में जो है वो हम कुछ भी काम करने लगते हैं, बिना सोचे समझे फिर हम काम करते हैं, और ये जो है वो हमें बिविल्डर कर देता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, एक दिन लगता है सही कर रहे हैं, फिर गुस्सा आ जाता है, फिर लगता है कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, बिविल्डर हो जाते हैं। तो वो है ना काम, क्रोध, मोह, माया। तो ये काम हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, माया हो गई। ये जब सब हो जाते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो लॉस हो जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो इंटेलिजेंस हमारी लॉस हो जाती है, और जब वो लॉस हो जाती है तो हम फॉल डाउन, फॉल डाउन मतलब कि हमारा पतन हो जाता है। तो ये जब होता है तो उसके बाद फिर वापस से वही बर्थ लेना, ओल्ड एज, डिसीज, वही उसी साइकिल में हमारा एक काम जो है, भावना जो है हमारी पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। तो इसके कारण जो है, ये इसमें जो कहा बताया गया, ये पिक्चर जो है ये मैंने ऑनलाइन लिया था, ये mayapurinstitute.org से। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे जो ये इंद्रियों जो हैं, ये ग्रॉस बॉडी है, सटल मतलब ग्रॉस बॉडी है, इससे हम ये सारे एक्वायर करते हैं। जैसे सेंसेस जो हैं, आंखों से हम देखते हैं, फिर उसके प्रति आसक्ति होती है, ऐसा ये सब करके। और इसमें ये बताया है कि ये जो सोल है, सोल जो है इंटरनल है, और ये जो इंद्रियाज हैं जो ग्रॉस बॉडी है, और इन दोनों के बीच में जो है वो माइंड इंटेलिजेंस है। तो अगर ये माइंड और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है एक तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये सिक्योरिटी गार्ड अगर करप्ट हो गया, अगर ये जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड को अपन बोलते हैं ना कि कोई घर की सिक्योरिटी कर रहे हैं और उसको करप्ट हो गया, तो वो जो है, तो उसमें कोई भी चोर घुस सकता है। सिमिलरली अगर ये हमारी इंटेलिजेंस जो है, ये हमारे सेंसेस ने, इंद्रियों ने उसको अगर करप्ट कर दिया है, खराब कर दिया है हमारी इंटेलिजेंस को, तो फिर हमारी सोल जो है वो फिर एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि सोल बिक गई है, या अब हमारा कोई वो रही नहीं है गया है, तो वो इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि हम कोई अच्छा बुरा भरा कुछ नहीं देखते हैं, और फिर वो हम पतन की डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये सब है, ये जो है हो गया। इसमें मैं जस्ट 5 मिनट और लेता हूं मैं। इसमें एक प्रैक्टिकल जो है चीज हम लोग सोच सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये था कि हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं, वो ये है कि हम डे टू डे में देखें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो हम कर रहे हैं, जो कि कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं। हम लिख सकते हैं ऐसे कि भाई हम सुबह मंगला आरती कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी हो गई, चैंटिंग कर रहे हैं, ये सब हो गई।
खाना बना रहे हैं, लेकिन अगर खाना बना के हमने ऑफर नहीं किया और खुद ही खा लिया है, तो वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन वही खाना अगर हमने ऑफर कर दिया है, भोग दे दिया है और उसको ले रहे हैं, तो वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी हो गई। तो ये ऐसे देख सकते हैं। दूसरा जो है, हम वो देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जो कि नहीं है कृष्णा कॉन्शियस, और उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया कि खाना बना रहे हैं, अगर हम ऐसे ही खा रहे हैं तो वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको ऑफर कर दें तो वो वैसे एक्टिविटीज हो जाएगी। ऐसे ही हम बच्चों को अगर हम बढ़ा रहे हैं, पाल मतलब उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, तो अगर उनको हम कृष्णा कॉन्शियस वे में अगर हम बड़ा करें, तो वो जो हमारी पेरेंट्स की जो ड्यूटीज हैं, वो कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटीज बन गई। नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं, पेरेंट्स को बच्चों को हम पला बड़ा पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको ज्ञान देते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं, तो वो एक्टिविटीज जो होगी वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हो गई। फिर हम दूसरा है एग्जाम्पल, हम कब जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं सेंसेस को। जैसे आज हमें इस चीज की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या, ये हम चेक कर सकते हैं। कब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये हम चेक कर सकते हैं। फिर उसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं। कभी कभी हम जो डिजायर है, हम कब से किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो है, ये हम अगर हम इनके बारे में सोचें, तो धीरे धीरे अगर हम सोचेंगे तो हमारे उसमें हमारे मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होंगी और हम इन चीजों से ऊपर उठेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अच्छा मुझे घर लेना है, तो मैं घर के बारे में इतने टाइम से सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसा घर चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, ये चाहिए, तो मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ उसके ऊपर बहुत टाइम से। उसको हम डेज में बता रहे हैं या वीक्स में या मंथ्स में कब से कर रहे हैं, और अगर वो पूरा नहीं होता है तो हमारा क्या हालत होती है, ये हम थोड़ा सोचें और उसके बारे में करें, तो ये हम इस सारी चीजों में आ सकते हैं। अंत में जो है, वो मैं एक लेसन जो 12 पॉइंट्स हैं वो हम शॉर्ट में हम देख सकते हैं। वो क्या है कि काम जो है वो हमें कार्य करना ही पड़ेगा, हम आइडल नहीं हो सकते हैं। जो लेसन हम इसमें थर्ड चैप्टर से सीख सकते हैं, वो ये है कि हम निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं, हमें काम करना ही पड़ेगा, करना ही है। तो वो क्या काम करना है, वो वर्क इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, कृष्णा की सेवा भाव में करना है। तो वो कैसे करना है, वो हमने देखा कि अगर आप खाना भी बना रहे हैं, तो अगर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो वो कृष्णा की सेवा में हो गया। फिर उसके बाद डू नॉट बी ए प्रिटेंडर, पाखंडी नहीं बनना है, जो हैं हम वो हैं, और उसके हिसाब से, हमारे नेचर के हिसाब से हमें सेवा करना है। फिर उसमें क्या है कि नेक्स्ट जो है, हमारे इंद्रिय जो हैं, सेंसेस जो हैं, वो उनको 100% भगवान की सेवा में यूज करें। ऑल सेक्रीफाइसेस, जो भी हम सेक्रीफाइसेस हैं, वो उनके जो भोक्ता राम जो है वो भगवान है, सेटिस्फेक्शन जो है वो कृष्णा के लिए है। फिर कलयुगा में जो है, चैंटिंग जो है, वही जो है धर्म है। कलयुग का धर्म जो है वो है होली नेम एंड डिवोशनल सर्विस इज द ओनली यज्ञ, सेक्रीफाइस जो है वो यही है। फिर डू नॉट बी अ थीफ, ऑफर इट टू कृष्णा एंड टेक इट एज ए प्रसादम। तो ये सिर्फ खाने से ही नहीं है, बाकी सारी चीजें भी आप ऑफर करिए कृष्णा को। फिर बी एन एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम्पल सेट करिए। हम सब अपने अपने इसमें लीडर हैं। जैसे कि आप अगर पेरेंट्स हैं, तो भी आप बच्चों के लिए तो लीडर हैं, बच्चे आपको देखेंगे और आपको फॉलो करेंगे। तो एज ए लीडर फॉर योर किड्स, सेट एन एग्जाम्पल। आप जैसा करेंगे वैसा बच्चे फॉलो करेंगे। तो ऐसे अगर आप कम्युनिटी में कुछ लीडर हैं, तो आप जैसा कम्युनिटी में करेंगे, जैसा आप देखेंगे, वैसा कम्युनिटी आपका फॉलो करेगी। फिर वर्क फॉर द अल्टीमेट वेलफेयर, उसके लिए अल्टीमेट वेलफेयर के लिए सेल्फलेसली काम करिए। फिर प्रीच अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, जो फेथलेस पर्सन को जो है भगवान ने कहा है कि उसको प्रीच मत करिए क्योंकि वो विचलित होगा, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप प्रीचिंग करिए। फिर बिकम कृष्णा सर्वेंट एंड फॉलो हिज डायरेक्शंस। और लास्ट में जो है वो कॉन्कर द लस्ट, अगर एनिमी को हमने कॉन्कर नहीं किया, जो लस्ट है उसको अगर हमने ओवरकम नहीं किया है इंद्रियों के कंट्रोल से, तो वो नहीं हो सकता। और वो कैसे हो सकती है, कंट्रोल कैसे हो सकती है, जस्ट ऑलवेज चैंट कृष्णाज नेम एंड ऑलवेज रिमेंबर हिम। तो क्या हमें करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम चैंटिंग करें, भगवान की सेवा करें, भक्तों की उसमें लगे रहें, जो भी आपसे हो सकता है वो करें, तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो उसमें तल्लीन रहेंगी, तो हमारा दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं रहेगा, और फिर हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हम
बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये चीज है। इसके साथ ही मैं यहीं पे पूर्ण विराम लगाता हूँ और आप सबको धन्यवाद। आपने इसमें सुना। अगर आप कुछ बता सकते हैं, कुछ फीडबैक है, कहीं कुछ करेक्शन है तो प्लीज बताइए। विद दैट आई विल एंड द क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत हरे ही कृष्णा। सुंदर लेक्चर रहा आपका और बहुत ही सुंदर आपने जो पीपीटी बनाई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो रहा जो देख के सब भक्त सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है कर्म योग। और आपने एक एक आपका जो टॉपिक था वो भी प्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छे से आपने इंक्लूड किया है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर रहा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से, यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से यदुश्रेष्ठ प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कर्म योग पे हमें इतना सुंदर लेक्चर दिया, इतने सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ। अब यदुश्रेष्ठ प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट मंथ में उनके नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।